हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। आज हम अपना आगे का वीडियो शुरू करते हैं, आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। अब आप लोग जो हमने सब्जेक्ट को पढ़ाया था उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, उसके बारे में समझ चुके होंगे। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं विधेय। हमने पहले आपको बताया था कि सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और विधेय दो से मिलकर के बना होता है, उसी के बीच में संपूर्ण सब्जेक्ट होता है। अब विधेय क्या होता है उसके विषय में हम आपको चर्चा की जाएगी, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसमें विधेय के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे से आप आगे के लेक्चर्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताए या सब्जेक्ट के बारे में कोई सूचना दे। सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है उसके बारे में अगर कोई शब्द सूचना दे रहा है, उसको बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है, या सब्जेक्ट है क्या, उसकी महानता कुछ भी हो, वो उसके बारे में कोई शब्द जो सूचना दे, वह हमारा सब्जेक्ट, वह हमारा शब्द विधेय कहलाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा। जैसे सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को बताए या सब्जेक्ट के बारे में कोई सूचना दे, वह क्या है? विधेय। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। और हैप्पी क्या है? प्रेडिकेट। यही शब्द प्रेडिकेट खुश है। अगर हम कहें ही इज, वह है, लेकिन क्या है? खुश है, तो इज को वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमको यहाँ पर एक शब्द जोड़ना पड़ा। वह शब्द क्या है? प्रेडिकेट। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया आर रिलीजियस इन नेचर, तो द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग स्वभाव में धार्मिक हैं। अब यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आर रिलीजियस इन नेचर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया। ये पूरा शब्द जो है इसमें देखेंगे आप, एडजेक्टिव जुड़ा है, प्रीपोजिशन जुड़ा है, वर्ब जुड़ा है, ये पूरा मिल करके प्रेडिकेट हो गया। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया? सेंटेंस पूर्ण हो गया। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। हमने आपको पढ़ाया था कि इन्फिनेटिव के रूप में भी सब्जेक्ट आता है। इन्फिनेटिव क्या होता है फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। जहाँ पर टू पहले लगा हो, उसके जस्ट बाद वर्ब का पहला फॉर्म आए, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यहाँ पर टू और वर्ब का पहला फॉर्म है, इसलिए टू स्मोक इज हार्मफुल। स्मोकिंग करना क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नुकसानदेह है। तो इज में इज क्या है? वर्ब है। हार्मफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इज ये पूरा मिल करके प्रेडिकेट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट में पढ़े थे सब्जेक्ट के टाइप्स, वैसे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसी भी रूप में आ सकता है, अर्थात सब्जेक्ट के आगे हम कोई भी शब्द को लिख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वह शब्द जो हम लिखेंगे उसका कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, एक अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, लोग जो सुने उसको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे प्रेडिकेट वर्ब के रूप में भी आ सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। इसके 3 पार्ट और हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम चल रहे हैं पढ़ने जब प्रेडिकेट वर्ब के रूप में आता है। जैसे ही लास्ट, ही सिंग्स, वह हंसता है, वह गाती है। यहाँ पर ही और सी क्या है? सब्जेक्ट है। लाफ एंड सिंग्स क्या है? वर्ब है। यहाँ पर प्रेडिकेट केवल और केवल वर्ब के रूप में आया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? ही लाफ। मतलब जब प्रेडिकेट केवल वर्ब के रूप में आता है तो उसका एक तब भी सेंटेंस पूर्ण हो जाता है। अर्थात सब्जेक्ट के बाद अगर केवल और केवल इस तरीके का वर्ब हो, ध्यान रहे यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है। अभी हम वर्ब आगे पढ़ाएंगे, जैसे ईज, एम, आर, वाज, वेयर, सेल, विल, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। ये सब किसी आगे के शब्द को जोड़ते हैं तो लिंक करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब अपने मूल रूप में है, मेन वर्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेडिकेट वर्ब हो गया। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेडिकेट आए, प्रेडिकेट का दूसरा फॉर्म, अर्थात राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या है? रीड्स, राम पढ़ता है, तब भी हो गया, तब केवल प्रेडिकेट वर्ब के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर हमको सेंटेंस को बच्चों बढ़ाना हो, सेंटेंस को विस्तार करना हो, राम रीड्स अ बुक, राम पढ़ता है क्या? एक किताब।
ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर के हो गए। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे तीसरा, शिल्पा ड्रिंक्स मिल्क, शिल्पा दूध पीती है। अब ड्रिंक्स क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि दूध पीना क्या है, एक क्रिया है। क्यों, क्योंकि वह किसी कार्य को दर्शाता है। मिल्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि कर्ता द्वारा अगर कोई कार्य हो रहा है तो वह कार्य किस वस्तु पर पड़ रहा है, यह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे शिल्पा ड्रिंक्स मिल्क, शिल्पा दूध पीती है, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर के क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। शिल्पा ड्रिंक्स मिल्क, शिल्पा यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शिल्पा दूध पीती है। अब यहाँ पर चूँकि वर्ब हमको सेंटेंस का विस्तार करना है, इसीलिए वर्ब के आगे हम क्या जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। आगे आप देखेंगे वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट भी जुड़ेंगे, वो हम आगे के सेंटेंसेस में, आगे के टाइप्स में बताएंगे। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। जब वर्ब से अकेला सेंटेंस न पूर्ण हो रहा हो तब हम ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। क्या करें जब वर्ब और एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ना हो। जैसे आई गेव मोहन ए बुक, मैंने मोहन को क्या दिया, एक किताब दिया। अब मोहन अगर हम कहें मैंने दिया, तब यहाँ पर प्रेडिकेट है वर्ब आई गेव, लेकिन क्या दिया, अ बुक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया अ बुक। अ बुक क्या है, मैंने एक किताब दिया, मैंने कोई कार्य किया, क्या कार्य किया, देने का कार्य किया, किस वस्तु पर किया, एक किताब देने का मैंने कार्य किया। तो कर्ता मैं हूँ, मेरे द्वारा किया गया कार्य किस कहाँ पड़ रहा है, किताब देने का कार्य हो रहा है, अर्थात एक वस्तु पर पड़ रहा है। इसीलिए मैंने एक किताब दिया, लेकिन किसको दिया, यह थोड़ा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए हमने कहा कि आई गेव मोहन ए बुक, हमने एक नाउन जोड़ दिया। तो आई गेव मोहन अ बुक, मैंने मोहन को एक किताब दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो पहली बार आया, कर्ता का पहला प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, किसी वस्तु पर, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम उस वस्तु को किसी को यदि देते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मोहन। तो यहाँ पर ये मोहन क्या है, नाउन है। आई गव मोहन अ बुक, मैंने मोहन को एक किताब दिया। तो मैंने ये पूरा सब तीसरा टाइप जो था, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह पूर्ण हो गया। आगे इसके लेक्चर्स में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कम्प्लीमेंट क्या है, और इत्यादि के रूप में जब वर्ब और प्रेडिकेट आए, प्रेडिकेट का जब विस्तार हो, तो वहाँ पर और टाइप्स आप देखेंगे। आगे इसके वीडियोस में बने रहिएगा। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको रिवाइज करके आइएगा। हम प्रेडिकेट के और टाइप को बताएंगे और ऑब्जेक्ट भी बताएंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स।